औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया में लाखों कबाइल और कौमें आबाद हैं। अल्लाह ताला ने ये कबाइल और कौमें इंसानी पहचान के लिए बनाए हैं। हर कबीला अपनी मुनफरिद तारीख़ और रिवायात रखता है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं औलख कबीला की तारीख़ और तारुफ पर मबनी इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि औलख कौन हैं, औलख कबीला का शजरा नस्ब क्या है, औलख जाट हैं या राजपूत, औलख कहाँ कहाँ आबाद हैं, और औलख कबीला की नामवर शख्सियात कौन कौन सी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। औलख कौम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक बड़ी कौम है। औलख कौम का मरकज़ भारतीय ज़िला अमृतसर है। औलख कबीला के लोग इस्लाम, हिंदुइज़्म और सिखिज़्म के मानने वाले हैं। औलख इंतहाई दलेर और जंगजू कबीला है। धरती माँ की हिफाजत के लिए औलख कबीला ने हर बैरूनी हमला आवर के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद की और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। औलख कबीला की असल के बारे में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। औलख कबीला को औलख के साथ साथ ओलिखारा, औरक और औला या ओला भी कहा जाता है। औलख कबीला के लोग पंजाबी, सराइकी, उर्दू और हिंदी ज़ुबान बोलते हैं। आइए अब औलख कबीला के बारे में मुख्तलिफ तारीखदानों और मुहक्किकीन की राय के बारे में जानते हैं। क्लासिटी ऑफ ट्राइब में ईडी मैकलेगन और एच.ए. रोज के नज़दीक औलख एक जाट कबीला है। इनका मरकज़ अमृतसर है। ये माझा और मालवा के इलाके में कसरत से आबाद थे। इनका एक बुजुर्ग था जिसका नाम औलख था, जो कि माझे के इलाके का रिहायशी था। उन्होंने औलख को सूरजवंशी बयान किया है, जबकि एक और मुकाम पर इनको चंद्रवंशी भी बयान किया गया है। ये सिक्यू और दियो कबीला के करीबी रिश्तेदार बयान किए गए हैं। पंजाब के जाटों की तारीख में गुलाम मोहम्मद मलक लिखते हैं कि औलख पंजाब का एक बड़ा जाट कबीला है, जो कि पूरे पंजाब में आबाद हैं। ये राजा महाज की औलादे हैं। औलख सूरजवंशी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते हैं। औलख कबीले का जद्दे अमजद औलख माझे के इलाके में आबाद था, जबकि एक दूसरी रिवायत के मुताबिक औलख कबीला का जद्दे अमजद राजा लोईलख था। ये सूरजवंशी राजा था। औलख देव और सिखियो कबीला के करीबी रिश्तेदार हैं और ये उनमें शादियां भी नहीं करते। बेंजल पेटियन अपनी किताब पंजाब कास्ट में लिखते हैं कि औलख कबीला का मरकज़ अमृतसर में वाक़ है। इसके अलावा बलाई मालवा, माझे के इलाके और रावी के किनारे भी औलख बड़ी तादाद में आबाद हैं। ये सूरजवंशी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि एक दूसरी रिवायत के मुताबिक औलख लोनार सल्तनत के राजा लोईलख की औलादे हैं। ये शेखू और लियू कबीला के ताल्लुकदार हैं। इनका ताल्लुक चंद्रवंशी सिलसिला से है। इसके अलावा B.S. डाइया अपनी किताब जाट्स में सफ़ा नंबर 245 पर लिखते हैं कि औलख एक कदीम कबीला है। इस कबीला को लोईलख भी कहा जाता है। महाभारत में भी औलख कबीला का जिक्र मिलता है। ये मालवा और माझे के इलाके में आबाद हैं। इन तमाम रिवायात और ख़ुद औलख कबीला के लोगों से हासिल करदा मालूमात के नतीजा में इस बात पर अक्सरियत मुत्तफ़िक़ है कि औलख दरअसल राजपूत नहीं बल्कि जाट नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। हिंदुस्तान में बहुत से राजपूतों का मानना था कि राजा रामचंद्र दरअसल राजपूत थे। इस पर जाट कबीला के लोग हिंदुस्तानी अदालत में चले गए, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जाटों और राजपूतों से इस सिलसिला में सबूत मांगे। जाटों के फराहम करदा सबूतों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राजा रामचंद्र को आर्या जाट डिक्लेयर कर दिया। जाट एक कदीम नस्ल है जिसका जिक्र कबल मसीह की तारीख में भी मिलता है, और यह सूरजवंशी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर लाल बख्श नाइच के मुताबिक औलख कबीला का शजरा नस्ब कुछ यूँ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कई नस्लों बाद मूल राज हुआ। मूल राज के मुख्तलिफ बेटों में एक चौमान हुआ जिसे चौहान कहा जाता है। चौहान के आगे अहलावट और उसके यहाँ औलख हुआ। इसी औलख की औलादें औलख जाट कहलाईं। औलख के आगे फिर बेटे पैदा हुए जिनका नाम असूद, कोच, पटमाल,
आंगर, बब, खुसट, खोरमा और लखा था। औला कबीला के मुसलमान होने के हवाले से तारीख में जिक्र मिलता है कि इन्होंने 16वीं सदी ईस्वी में शहनशाह हुमायूं के दौर में हजरत पीर मोहम्मद राजन के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और उसके बाद औलख भी मुस्लिम जाट कहलाए। महाराजा रंजीत सिंह की बीवी माई जिंदा सियालकोट के औलख खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। महाभारत के ज़माने में औलका नामी एक रियासत का जिक्र भी मिलता है। औलका रियासत का राजा द्योपार योगा का ताल्लुक भी औला कबीला से बयान किया जाता है। भारतीय पंजाब में औला कबीला के 20 गांव भी मौजूद हैं। औला कबीला से ताल्लुक रखने वाले लोग पाकिस्तान में सियालकोट, साहिवाल, गुजरांवाला, लाहौर, लिया, पीर महल, ठट्ठा, थरपारकर, बहावलपुर, बहावलनगर, राजनपुर, सरगोदा, झंग, मुल्तान, डेरा गाजी खान और हाफजाबाद के इलाके में कसरत से आबाद हैं, जबकि इनकी मुतशिर आबादियाँ पूरे पंजाब में पाई जाती हैं। इसके अलावा औलख कबीला के लोग भारत में मालवा, उत्तर प्रदेश, अमृतसर, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्रिया, गुरदासपुर, जलंधर, फरीदकोट, फतेहाबाद और सरसा में भी आबाद हैं। औला कबीला से तल्लुक़ रखने वाली बहुत सी शख्सियात ने ज़माने में नाम पाया, जिनमें पाकिस्तानी सियासतदान अहमद अली औलख, साबिक़ कमिश्नर अदनान अशरफ औलख, मशहूर ज़िमींदार गुरतेज सिंह औलख, गुलकार मनकरीत औलख, साबिक़ भारतीय एयर चीफ अर्जन सिंह औलख, मुसन्नफ़ और ड्रामा निगार अहमद सिंह औलख, अमरीकी साइंसदान गुरमीत सिंह औलख, चीफ भारतीय पंजाब पुलिस जतिंदर औलख, डॉक्टर मिल्खा औलख, यूनिसेफ नर्सिंग स्कूल के प्रोफेसर हरदीप सिंह औलख, चेयरमैन भारतीय पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जतिंदर औलख और गुलकार प्रीत औलख के नाम इंतहाई नुमायां हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये कावि पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई और मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।